तो दोस्तों आज 11 जनवरी 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप को सिग्नल ऐप ने डाउनलोडिंग के मामले में पीछे छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ऐप को छोड़कर सिग्नल ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं। व्हाट्सएप को लेकर एक ताजा अपडेट आया है, तो अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पक्षियों में फैलने वाली बीमारी बर्ड फ्लू को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर पक्षियों को अब खुद ही मारा जा रहा है। इसके अलावा WHO की तरफ से एक जानकारी आई है कि अभी के समय में आप चिकन या अंडे खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन है, ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और खास करके ये खबर आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए आई है जो लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार के एक नए कॉन्टेस्ट, एक नई स्कीम की खबर आई है, जिसके तहत आपको घर बैठे बिठाए हजारों रुपए मिल सकते हैं। तो सरकार का ये कौन सा कॉन्टेस्ट है, आप इसमें कैसे हिस्सा लेकर हजारों रुपए जीत सकते हैं, अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में मौसम विभाग ने भयंकर ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके अलावा भारी बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,04,67,431 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,51,198 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 150 लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,92,130 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,19,788 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप को पछाड़ भारत का टॉप फ्री ऐप बना सिग्नल। आइए बताएं इसके बारे में ताजा जानकारी। जी हां, भारतीय मैसेजिंग ऐप सिग्नल के यूजर व्हाट्सएप, फेसबुक की तुलना में कम थे, लेकिन हाल ही व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के आने के बाद सिग्नल मैसेजिंग ऐप को धड़ल्ले से डाउनलोड किया जा रहा है। यही वजह है कि देखते देखते सिग्नल ऐप एप्पल स्टोर पर टॉप फ्री ऐप में आ गया है। भारत के अलावा ये जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, हांगकांग और स्विट्जरलैंड में भी व्हाट्सएप को पछाड़कर टॉप पर आ गया है। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि जर्मनी और हंगरी में सिग्नल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी टॉप पर आ गया है, यानी कि भारत समेत कई देशों में एप्पल स्टोर पर व्हाट्सएप को सिग्नल ऐप ने पीछे छोड़ दिया है। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर भी सिग्नल ऐप व्हाट्सएप को पीछे छोड़ दे। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने नए कानून लागू किए और सभी से कहा कि इसे मानने के लिए, और जो भी इस कानून को नहीं मानेगा तो उसका व्हाट्सएप डिलीट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप के नए टर्म्स कंडीशन में बताया गया कि जो आपकी जानकारी होगी तो व्हाट्सएप उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप कई बार आपकी प्राइवेट चैट को भी सार्वजनिक कर देता है। हालांकि व्हाट्सएप ने अपनी तरफ से कहा कि ऐसा नहीं है, जो आपकी प्राइवेट चैट होती है उसे कहीं पर भी साझा नहीं किया जाता है। इसी बीच दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने सिग्नल ऐप को इस्तेमाल करने की सलाह दी, और उसी के बाद पूरी दुनिया भर में बहुत सारे लोग व्हाट्सएप को छोड़कर सिग्नल ऐप को इस्तेमाल करने लगे हैं। आपको बता दें, सिग्नल ऐप आपका डेटा नहीं रखता, यानी कि जो आपकी चैट वगैरह है वो कहीं पर भी स्टोर नहीं की जाती है। प्राइवेसी के मामले में व्हाट्सएप से बहुत बेहतर माना जाता है सिग्नल ऐप। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अंडा और चिकन खाने में लग रहा है डर, तो ये जानकारी दूर कर देगी आपकी सारी कंफ्यूजन। जी हाँ, नॉनवेज के शौकीन काफी दिनों से परेशान हैं। उनके सामने समस्या है कि वो चिकन और अंडा को खाएं या नहीं खाएं, और ये चिंता सता रही है बर्ड फ्लू के आने के बाद। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू नाम की बीमारी आ गई है। आपको बता दें, वैसे ये बीमारी पक्षियों में आम है, लेकिन ये बीमारी कई बार भयंकर रूप ले लेती है। साथ ही में विशेषज्ञों की तरफ से ये भी बताया गया है कि ये बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये बीमारी इंसानों में आने के बाद फिर इंसानों से इंसानों में भी फैल सकती है। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर इस बीमारी ने खतरनाक रूप ले लिया तो ये भी एक महामारी बन सकती है। हालांकि इन सभी चीजों के बीच जो लोग नॉनवेज खाते हैं, यानी कि जो लोग अंडा या चिकन खाते हैं, तो उन लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोगों ने तो चिकन अंडे को खाना भी छोड़ दिया है बीमारी के डर की वजह से। लेकिन इसी बीच आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक वैज्ञानिक रूप से ऐसे बहुत कम
मामले देखे गए हैं कि बर्ड फ्लू स्वस्थ लोगों में अंडे और मांस के जरिए फैल सकता है। यानी कि वैज्ञानिक रूप से ये खबर आई है कि ऐसे बहुत ज्यादा मामले सामने नहीं आते कि कोई चिकन या अंडा खाए तो उसे ये बीमारी लग जाए। ऐसे बहुत कम मामले आते हैं। इस तरह का कोई भी खाना जैसे कि अंडा या पक्षी का मांस जो अच्छी तरह से धोकर और उसे अच्छी तरीके से पकाया जाता है तो इसको वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित बताया गया है। यानी कि इस बीमारी के दौर में भी जो लोग चिकन या अंडे का सेवन करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं, अगर उस अंडे को अच्छे से धोकर और अच्छे से पकाया गया है। या बात करेंगे चिकन की, तो चिकन को भी अच्छे से धोकर अच्छे से पकाया जाना चाहिए। अगर चिकन या अंडा कच्चा रह जाएगा तो आपको बीमारी का खतरा हो सकता है। इसी की वजह से ये सलाह दी गई है कि फिलहाल आप जो भी अंडा या मांस वगैरह खाएं पक्षियों का तो वो अपने घर में बनाकर ही खाएं। अगर आप बाहर खाएंगे किसी होटल या रेस्टोरेंट में तो उसके बारे में आप नहीं जानते कि उसमें कितनी साफ सफाई का ख्याल रखा गया है। तो जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन है तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक रूप के हवाले से हमने आपको बता दिया कि पक्षियों का मांस या अंडा खाने से ये बीमारी नहीं फैलती। ऐसे मामले बहुत कम आए हैं। हालांकि इन सभी बातों के बीच देश के कई राज्यों में प्रशासन की तरफ से लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि वो लोग फिलहाल अभी मास्क का इस्तेमाल ना करें। देख सकते हैं अगली रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर कि कानपुर सहित आसपास के जिलों में बर्ड फ्लू का हाई अलर्ट, 1 किलोमीटर के दायरे में मारे जाएंगे पक्षी। जी हाँ, कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर जिला प्रशासन ने सभी से अनुरोध किया है कि पक्षी संबंधित जो भी भोजन है तो उसे तत्काल के लिए त्याग दें। यानी कि कानपुर जिला के प्रशासन ने कहा है कि पक्षियों से जुड़े जो भी मांस वगैरह होते हैं जैसे चिकन वगैरह या अंडा वगैरह तो फिलहाल उसको ना खाएं। साथ ही में अंडा और चिकन बेचने वालों को ये आदेश दिया गया है कि वो तत्काल रूप से अंडे की बिक्री और चिकन की बिक्री को बंद कर दें। साथ ही में जिला प्रशासन की तरफ से आम लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही में आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद शनिवार देर रात तक चली जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में ये तय किया गया है कि चिड़ियाघर के 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी पक्षी आएंगे उन्हें मारकर दफनाया जाएगा ताकि ये बीमारी और ज्यादा ना फैले। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुंबई के 3 मरीजों में चीनी बीमारी का ऐसा स्ट्रेन मिला जिस पर बेअसर है एंटीबॉडी, यानी कि शायद दवा भी काम नहीं करेगी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी का प्रकोप तो पहले ही हमारे देश समेत दुनिया के कई देशों में बरस रहा है, लेकिन आपको बता दें इसी बीच बर्ड फ्लू नाम की बीमारी आ गई। लेकिन इसी बीच चीनी बीमारी का हमें एक और रूप देखने को मिला कि ये जो चीनी बीमारी है तो इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, और जब चीनी बीमारी अपने प्रकार बदलती है तो ये या तो ज्यादा खतरनाक हो जाती है या कमजोर पड़ जाती है। आपको बता दें इसी कड़ी में चीनी बीमारी का एक और नया प्रकार सामने आया है जिसको लेकर ये जानकारी बताई गई है कि इस पर एंटीबॉडी भी काम नहीं करेगी। आपको बता दें एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम वो होता है जो कि बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। आपको बता दें इसी शक्ति को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों की तरफ से वैक्सीन बनाई जाती है ताकि जो बीमारी से लड़ने के आपके शरीर की शक्ति है उसे बढ़ाया जा सके, और इसी शक्ति को एंटीबॉडी भी कहा जाता है। आपको बता दें चीनी बीमारी को लेकर जो अभी वैक्सीन बनाई गई है तो वो एंटीबॉडी के सिद्धांत पर बनती है, यानी कि वैक्सीन के जरिए चीनी बीमारी की दवा के जरिए आपके शरीर के उस शक्ति को बढ़ाया जाता है ताकि वो बीमारी से लड़ सके। हालांकि चीनी बीमारी के जो 3 नए मरीज मिले हैं तो उनमें चीनी बीमारी का एक ऐसा नया प्रकार पाया गया है जिन पर एंटीबॉडी यानी कि चीनी बीमारी की जो दवा अभी बनी है तो वो भी बेअसर हो सकती है। अगर इस परिणाम के बारे में हम दूर तक सोचें कि अगर ये वाला चीनी बीमारी का प्रकार बहुत ज्यादा फैल जाता है तो एक बार फिर से चीनी बीमारी की बड़ी लहर सामने आ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने किया अलर्ट, गलती से भी आधार को लेकर सोशल मीडिया पर ना करें ये काम। जी हाँ, आधार कार्ड हमारे जीवन में काफी महत्व रखने लगा है। आधार कार्ड पे जो 12 नंबर होते हैं तो इस 12 नंबर के कार्ड को किसी व्यक्ति के पहचान के तौर पर अब देखा जाता है, लेकिन आधार कार्ड को लेकर लोग कई बार बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और इसकी वजह से वो कई बार परेशानियों में भी फंस जाते हैं। आपको बता दें इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक सलाह जारी की गई है। सलाह के साथ आप इस खबर को चेतावनी भी मान सकते हैं। आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से ये जानकारी आई है कि आप अपने आधार से जुड़ी कोई भी डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, क्योंकि ये सभी खुले प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप आधार कार्ड की जानकारी अपने किसी काम के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देंगे तो आने वाले दिनों में उससे फायदा उठाने वाला कोई फायदा उठा सकता है, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका गलत इस्तेमाल करेगा कोई और फंस जाएगा वो व्यक्ति जिसका वो आधार कार्ड है। इसी की वजह से आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने लोगों को ये सलाह दी है कि आप अपने आधार कार्ड की जानकारी सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। इसके अलावा अगर आपको आधार कार्ड डिपार्टमेंट से कोई मदद चाहिए तो आधार कार्ड का जो फेसबुक पेज है या ट्विटर पेज है तो वहाँ पर आपको सीधे अपना मैसेज नहीं डालना है अपने आधार कार्ड की फोटो के साथ, बल्कि आपको सीधे आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आपको मैसेज करना होगा। आप आधार कार्ड की वेबसाइट से जो मैसेज करेंगे या अपने आधार कार्ड की फोटो खींचकर आधार डिपार्टमेंट को भेजेंगे तो ये पूरा मैसेज गुप्त होता है, इसे कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन आप सोशल मीडिया पर सीधे कहीं पर अपने आधार कार्ड को शेयर कर देंगे तो इससे आने वाले दिनों में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर आया नया कॉन्टेस्ट, घर बैठे जीत सकते हैं 25,000 रुपए बिल्कुल फ्री में सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पर एक और नया कॉन्टेस्ट आया है। इस कॉन्टेस्ट के तहत आपको एक लोगो बनाना है और एक टैगलाइन बनानी है। जानकारी के मुताबिक ये लोगो और टैगलाइन आपको पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के लिए बनानी है, जिसका भी
भी लोगो और टैगलाइन पासपोर्ट डिपार्टमेंट को पसंद आएगा तो उसे बिल्कुल फ्री में कैश प्राइज के रूप में 25,000 रुपए दिए जाएंगे। लोगो कैसे बनाया जाता है, टैगलाइन कैसे बनाई जाती है, आप ये सारी चीजें यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। आपको बता दें, इस तरह के कॉन्टेस्ट भारत सरकार की वेबसाइट पर आते रहते हैं। अगर आप इस हुनर को सीख लेंगे तो आने वाले दिनों में आप इस तरह के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे और फिर आप बिल्कुल फ्री में कई हजारों रुपए जीत पाएंगे। फिलहाल जो कॉन्टेस्ट चल रहा है तो इसमें आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कृषि कानूनों और किसान के आंदोलन और प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर आज सुनवाई होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा आज एक नया फैसला। जी हाँ, कृषि कानूनों को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच बातचीत से कोई हल नहीं निकल पाया है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं, जहां 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर आज सोमवार को सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। आसान सी भाषा में बताएं तो आज सुप्रीम कोर्ट में 2 केसों पर फैसला होगा। पहली याचिका ये है कि किसानों की ये मांग है कि जो सरकार ने कानून बनाए हैं तो उसे पूरी तरीके से रद्द किया जाए, तो आज इस वाले याचिका पर भी सुनवाई होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक और केस या कह लें याचिका दायर की गई है, जिसमें कोर्ट से ये अपील की गई है कि जो भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन लोगों को वहां से हटाया जाए। तो ये 2 तरह की याचिकाएं हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि किसान और सरकार के बीच काफी बार बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई साफ नतीजा नहीं निकला है। हालांकि आपको बता दें कि किसानों की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक बार पहले भी सुनवाई कर चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बातचीत करके मसले का हल निकाला जाए और सरकार ने भी कोर्ट से ये उम्मीद जताई थी कि हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही किसान सहमत हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल बातचीत से कोई मसला हल नहीं हुआ है। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसान के संगठनों के लिए और सरकार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो उत्तर भारत में शीतलहर से कड़ाके की ठंड, कई राज्यों में बारिश के लिए भी अलर्ट हुआ है जारी। जी हाँ, उत्तर भारत के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं। आपको बता दें, उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, यूपी, इसके अलावा जो इसके आसपास के इलाके हैं वो सभी आते हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से बीते रविवार को थोड़ी राहत मिली है। रविवार को मौसम तो साफ रहा लेकिन शीतलहर भी चली, धूप भी निकली। इसके बावजूद भी आम दिनों के मुकाबले में ठंड ज्यादा रही। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने बताया है कि थोड़े से समय के ठहराव के बाद आज सोमवार से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थिति फिर शुरू हो जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी हवा चलेगी और इसकी वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी आज सोमवार से। जानकारी के मुताबिक अगले 3 दिनों में इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की भी संभावना है, यानी कि अभी तक जितनी ठंड पड़ रही थी इसके मुकाबले और ज्यादा ठंड पड़ सकती है। साथ ही में आज सोमवार के लिए तमिलनाडु और केरल के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दोनों राज्यों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक के साथ बड़ा हादसा, ट्रक से टकराई कार। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शोएब मलिक के साथ बीते रविवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया। लाहौर में शोएब मलिक की कार का एक्सीडेंट हो गया। शोएब मलिक की कार सड़क किनारे एक खड़े ट्रक से जा टकराई, लेकिन शोएब मलिक बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक पाकिस्तान सुपर लीग प्लेयर ड्राफ्ट कार्यक्रम से घर जा रहे थे और इसी बीच ये हादसा हुआ। खबरों के मुताबिक शोएब मलिक की स्पोर्ट कार की जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा तेज थी, इसी की वजह से संतुलन बिगड़ गया। हालांकि साथ में एक राहत वाली खबर आई है कि शोएब मलिक को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन कार के आगे का हिस्सा बुरी तरीके से तबाह हो गया है। इस एक्सीडेंट के बाद का एक वीडियो भी जारी किया गया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो अभी हम आपको बताएंगे कि आप उसे कैसे देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बृहस्पति के चंद्रमा से भेजा गया रेडियो संदेश, नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने पकड़ा वाईफाई जैसा सिग्नल। जी हाँ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक स्पेसक्राफ्ट ने बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर के चंद्रमा से आ रही एक वाईफाई जैसे सिग्नल को पकड़ा है, जिसे वैज्ञानिकों ने किसी एफएम सिग्नल जैसा पाया है। आपको बता दें कि साल 2018 से जूनो अंतरिक्ष यान जुपिटर के ऑर्बिट में घूम रहा है और उसकी परिक्रमा करता है और जुपिटर की जानकारियां नासा को देता है। आपको बता दें, इसी बीच बृहस्पति के एक चंद्रमा से एक ऐसा सिग्नल आया है जो कि वाईफाई जैसा है, यानी कि इससे इस बात का शक हो रहा है कि शायद जो जुपिटर का चंद्रमा है क्या उस पर कोई जीव जंतु रहते हैं या कोई ऐसे प्राणी रहते हैं जो कि जीवित हैं। हालांकि आपको बता दें, नासा के शोधकर्ताओं का मानना है कि इस रेडियो सिग्नल के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। इस सिग्नल को जूनो अंतरिक्ष यान ने 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ते हुए केवल 5 सेकंड तक महसूस किया है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे किसी ग्रह पर भी जीवन हो सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत ये शक पैदा हुआ है कि जो जुपिटर का चंद्रमा है उस पर जीवन की संभावना हो सकती है, वहाँ पर कुछ जीव वगैरह पाए जा सकते हैं। आने वाले दिनों में इसका धीरे धीरे खुलासा होगा कि आखिर जुपिटर के चंद्रमा से कैसे सिग्नल आए थे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा में गरीबों को मुफ्त मिलेगी चीनी बीमारी की वैक्सीन। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में इसे गरीबों को मुफ्त दिया जाएगा। अच्छा होगा कि अगर कुछ लोग सब्सिडी देने में हमारा सहयोग करें। यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो गरीब लोग हैं तो उनको चीनी बीमारी की दवा मुफ्त दी जाएगी, लेकिन इसके लिए वो चाहते हैं कि लोग उनका साथ दें। जो
पैसे वाले हैं तो वो सब्सिडी देने में सरकार का सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चीनी बीमारी की दवा पर काफी ज्यादा खर्च आएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी, यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। जी हाँ, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बीते रविवार को कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो भी छात्र बिहार बोर्ड से 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं तो वो बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार 20 से 22 जनवरी के बीच आंतरिक मूल्यांकन यानी कि व्यवहारिक परीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जो परीक्षा हर साल होती है तो ये परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में की जाएगी 10वीं के छात्रों के लिए। बाकी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई समस्या आती है या आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो आप इन वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं या स्क्रॉल हो रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो BSNL का नया तोहफा, ग्राहकों को फ्री में मिल रहा है सिम कार्ड। जी हाँ, जब से कॉल करना और इंटरनेट सस्ता हो गया तब से लोगों को बड़ी राहत मिली। लेकिन इन सब चीज के बीच आपने गौर किया होगा कि अब फ्री में सिम कोई कंपनी नहीं देती। आपको सिम के साथ कोई न कोई बड़ा प्लान लेना ही होता है। पहले का वक्त आपको याद होगा कि पहले 10 रुपए में, 5 रुपए में, 50 रुपए में भी सिम मिल जाता था। आपको बता दें उसी वक्त की थोड़ी सी झलक दिखाने का काम BSNL ने किया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक बार फिर से फ्री सिम कार्ड का ऑफर पेश किया है। ये ऑफर फिलहाल चेन्नई और तमिलनाडु के लिए है। इस ऑफर के तहत BSNL के सभी ग्राहकों को 20 रुपए की कीमत वाला सिम कार्ड बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक शर्त यह है कि आपको 100 रुपए या इससे ज्यादा वाला एक रिचार्ज करवाना होगा। अधिक जानकारी आपको BSNL की साइट पर मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो इंडोनेशिया में हुआ था अभी हाल ही में विमान हादसा। कंफर्म होने के बाद PM मोदी ने जताई संवेदना और कहा कि दुख की इस घड़ी में इंडोनेशिया के साथ खड़ा है भारत। जी हाँ, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने उड़ान भरने के बाद से लापता विमान के क्रैश होने की आधिकारिक तौर पर बीते रविवार को पुष्टि कर दी। आपको बता दें अभी हाल ही में इंडोनेशिया में एक विमान ने जकार्ता से उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो रडार से गायब हो गया और उससे सिग्नल टूट गया। कुछ देर के बाद पता चला कि समुद्र में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस विमान में क्रू मेंबर के साथ लगभग 62 यात्री सवार थे और फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक किसी के भी बचने की कोई संभावना नहीं है। आपको बता दें इस हादसे पर PM मोदी ने दुख जताया। PM मोदी ने ट्वीट किया कि इंडोनेशिया में दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। साथ ही में PM मोदी ने लिखा है कि दुख की इस घड़ी में भारत इंडोनेशिया के साथ खड़ा है। आपको बता दें पूरी दुनिया में इंडोनेशिया ऐसा देश है जहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। दुर्घटना हुए विमान को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। आपको बता दें विमान के मलबे को ढूंढा जा रहा है और इसी बीच कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पाया गया है कि इस विमान का हादसा समुद्र के अंदर हुआ है। बहुत सारे लोगों के कपड़े मिले हैं। इसके अलावा मानव शरीर के अंग भी बिखरे हुए पाए गए हैं। इसके अलावा विमान का मलबा भी मिला है। दोस्तों दुर्घटना के बाद का एक वीडियो भी आया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक करके दुर्घटना के बाद के वीडियो को देख पाएंगे। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जिस पर आप क्लिक करके भारत सरकार की वेबसाइट पर जो कॉन्टेस्ट आया है लोगो बनाने का, टैगलाइन बनाने का, पासपोर्ट प्रोग्राम के लिए, तो आप उसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और फिर आप उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे। इसके अलावा आपको एक और लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसके जरिए आप शोएब मलिक के कार के एक्सीडेंट के बाद का वीडियो देख पाएंगे कि एक्सीडेंट के बाद उनके कार की कितनी बुरी हालत हुई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो ईशा देओल का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ हैक, ट्विटर पर दी है खुद जानकारी। जी हाँ, बॉलीवुड सिलेबस के सोशल मीडिया अकाउंट पर अब हैकर की नजर तेज हो गई है। ऐसे में आए दिन अब इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि बड़े बड़े एक्टर या क्रिकेटर के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक किया जा रहा है। हाल ही में आई जानकारी के मुताबिक सनी देओल की बहन ईशा देओल का अकाउंट भी हैक हो गया है। आपको बता दें ईशा ने इसकी जानकारी खुद अपने ट्विटर अकाउंट से दी है और कहा है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। ईशा देओल ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन का संदेश दिखाई दे रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो BMC के नोटिस पर सोनू सूद ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। आज सोमवार को होगी इसकी भी सुनवाई। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद जहाँ लोगों के बीच हीरो बने हुए हैं तो वहीं इसी बीच BMC ने सोनू सूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। BMC का कहना है कि अभिनेता ने एक 6 मंजिल रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तब्दील करके उसे कमर्शियल बना दिया है। हालांकि सोनू सूद का कहना है कि ये उन पर गलत इल्जाम है और इसी की वजह से BMC के रिपोर्ट को बॉम्बे हाईकोर्ट में सोनू सूद ने चैलेंज किया है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पूरे देश के कई राज्यों में पक्षियों में होने वाली बीमारी बर्ड फ्लू फैल गई है। हालांकि इन सभी बातों के बीच ये भी खबर आई है कि अगर कोई अभी भी चिकन के मीट का इस्तेमाल करना चाहता है, अंडा खाना चाहता है तो वो उसे सही से धोकर और अच्छे से पकाकर खा सकता है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बर्ड फ्लू बीमारी के इस दौर में चिकन और अंडे का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, आप क्या मानते हैं? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं अपनी पर्सनल राय। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलता है। बात
बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कई सरकारी नौकरियों की आई है खबर जिनमें आपको मिल सकती है सैलरी लाखों रुपए। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन अब धीरे धीरे सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से, इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों की तरफ से वैकेंसी निकाली जा रही है। इसी कड़ी में कुछ सरकारी वैकेंसी की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक IIMC में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2021 है और सैलरी 57,000 से लेकर 2,17,000 रुपए तक मिल सकती है। इसी तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जनवरी 2021 है। इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने वाले लोगों को 60,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक सैलरी मिल सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आने वाले अस्पतालों में विशेष ग्रेड के कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी कैंडिडेट इस वाली वैकेंसी में सेलेक्ट होंगे उन्हें 67,000 रुपए से लेकर 2,08,000 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। हालांकि इन सभी वैकेंसियों में हिस्सा लेने के लिए आपकी योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशन काफी हाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 3 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, ये टोटल जानकारी आप जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज रविवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम रहे स्थिर। आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हाँ, लगातार 2 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद लगभग 3 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 84 रुपए 20 पैसे का मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए डीजल की, तो आपको 1 लीटर डीजल 74 रुपए 38 पैसे का मिलेगा राजधानी दिल्ली में। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज 11 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।